हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्ण नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीरीज में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जो हमारा विद्युत उत्पादन गृह है ना, इन सब के बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है, और इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें वापस से आप लोग के लिए एक छोटा सा निर्देश कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कौन सा है सबसे सबसे मुख्य स्रोत? आप देखो, जब मुख्य स्रोत की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ किस किस तरह से विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो अगर देखते हैं हम लोग, तो कोयले से हम लोग करते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? वाटर से हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर को यूज करते हैं। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा। हाइड्रो पावर के बाद फिर आता है हमारा सोलर प्लांट भी आता है, सोलर प्लांट भी है। और उसके बाद फिर एक हमारा एक क्षेत्र है तातापानी क्षेत्र। वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मतलब वहाँ जो जमीन है वो गर्म है, गर्म है, वहाँ से गर्म पानी का स्रोत है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं? जियोथर्मल प्लांट, जियोथर्मल प्लांट प्रोजेक्टेड है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सबसे ज्यादा जो ऊर्जा, हम लोग जितना भी ऊर्जा बनाते हैं ना, टोटल जितना भी ऊर्जा बनाएंगे उसका 95% हमारा ऊर्जा कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होता है? थर्मल पावर प्लांट से। बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिला है हमारा कोरबा। कोरबा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का। उसके बाद फिर आते हैं उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा है? जो हमारा हाइड्रो पावर है, जल विद्युत संयंत्र, इससे सेकंड नंबर पे आते हैं। फिर थर्ड नंबर पे कौन है? सोलर, जो सोलर एनर्जी है वो थर्ड नंबर पे आता है। और फोर्थ नंबर पे आता है जियोथर्मल एनर्जी, जो कि अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं किया गया है, इसलिए अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो सीक्वेंस भी ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अगर हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा किससे हो रहा है? थर्मल एनर्जी से हो रहा है ना, तो मुख्य स्रोत यही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस राज्य के किस जिले में 1000 मेगावाट के नए ताप विद्युत संयंत्र को स्थापित किया गया है? अब देखो, 1000 मेगावाट का जो नया ताप विद्युत संयंत्र है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट, दिस स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं ना। 1000 मेगावाट न्यू थर्मल पावर प्लांट हैव बीन सेट अप। अब देखो, एक हमारा क्षेत्र है मड़वा तेंदुभाटा, वहां क्या किया गया? 500 मेगावाट का 2 यूनिट स्थापित किया गया। अब 500 मेगावाट का अगर 2 यूनिट रहेगा तो उसमें से टोटल कितनी एनर्जी बनेगी? 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। और यही इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी में भी आ चुका है, व्यापम में भी आ चुका है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है मड़वा तेंदुभाटा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें जिला की बात करें, जो मड़वा तेंदुभाटा जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा हो गया। अब अगला नंबर आते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र। डॉक्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट इज इन, कहाँ है? तो पहली बात तो अच्छा, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे हमारे, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने। किस क्षेत्र में योगदान किया है उसका आप लोग को आंसर देना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, ध्यान रखना जरूरी है। अब इनके नाम पे जो ताप विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे कोरबा पूर्व में। कोरबा पूर्व मतलब कोरबा का जो पूर्वी भाग है ना, कोरबा के पूर्वी भाग को कोरबा पूर्व बोल देते हैं, रैंडमली ऐसे ही बोल देते हैं। और इस क्षेत्र में बहुत सारे संयंत्र हैं। अगर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? तो सबसे पुराना की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पावर प्लांट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? द प्रोडक्शन प्लांट इज, कहाँ का है? तो कहाँ है? कोरबा पूर्व, कोरबा ईस्ट में। ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही अलग अलग चीज है ना। अब ये दोनों सेम ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये भी कोरबा पूर्व, ये भी कोरबा पूर्व। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक दुर्ग है तो एक दुर्ग में अलग अलग 2-3 जगह पार्क हो, ऐसा हो सकता है। तो जैसे एक ही दुर्ग में अलग अलग पावर प्लांट हो मतलब अलग अलग, मतलब वो हो सकता है, अलग अलग गार्डन हो सकता है, पार्क हो सकता है।
तो वहाँ दो अलग अलग प्लांट क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थर्मल पावर प्लांट है वही सबसे पुराना है, ऐसा मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये अलग है और ये पुराना वाला अलग है। जो पुराना वाला है ना वो बंद किया जा चुका है, बट श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो है वो अभी भी रनिंग में चल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? जल विद्युत परियोजना में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को 4 जल विद्युत परियोजना ध्यान रखनी है। पहला है हमारा हसदेव बांगो। ठीक है, इसकी क्षमता क्या है, पूरा क्षमता से ही ध्यान रखना है ना, क्षमता भी और सीक्वेंस भी। तो हसदेव बांगो का क्षमता कितना है? 120 मेगावाट, 120 मेगावाट की क्षमता है। अगला आते हैं हम लोग गंगरेल। गंगरेल जो है इसकी क्षमता कितनी है? 10 मेगावाट। लगता बहुत बड़ा है, यहाँ से वहां तक फैला है, लेकिन अगर जल विद्युत क्षमता की बात करें तो उसमें सिर्फ 10 मेगावाट। अब सिर्फ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम होता है। ठीक है, अच्छा खासा होता है, 10 मेगावाट भी बहुत होता है। बट अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये 120, गंगरेल 10 मेगावाट। अगला नंबर आता है हम लोग का पैरी सीकासेर। अब ये पैरी सीकासेर कहाँ पर है? देखो, सीकासेर जो है ना वो गरियाबंद में है, गरियाबंद में है। और गरियाबंद में पैरी नदी पे ये परियोजना स्टार्ट की गई है, पैरी सीकासेर परियोजना या पैरी सीकासेर जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है? 7 मेगावाट, 7 मेगावाट पैरी सीकासेर की क्षमता। और अगला हम लोग लास्ट देखते हैं कोरबा पश्चिम। कोरबा पश्चिम जो है इसकी क्षमता और भी कम है, 0.7 मेगावाट। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं सीक्वेंस, अगर हम लोग को पूछा जाए बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो ध्यान रखेंगे हसदेव का सबसे ज्यादा है और कितना है? 120 मेगावाट। गंगरेल का 10 मेगावाट, पैरी सीकासेर 7 मेगावाट, कोरबा पश्चिम 0.7 मेगावाट। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट। और टोटल अगर हम लोग सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 10 130, 37 और 37 137.7 ये मेगावाट हो जाएगा हमारा टोटल जल विद्युत उत्पादन क्षमता। तो अगर हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? हसदेव बांगो। तो कहाँ आ जाएगा? ये मिनी माता जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इस परियोजना का नाम भी देखो मिनी माता के नाम पे है ना, ध्यान रखेंगे। एक ही परियोजना है, हसदेव बांगो बोलो चाहे मिनी माता बोलो, दोनों एक ही परियोजना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब देखो एक यहाँ पर और बोध घाट परियोजना। ये बोध घाट परियोजना बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो बोध घाट परियोजना कौन से नदी पे प्रोजेक्टेड है? इंद्रावती पे। इंद्रावती नदी जो है ना उसमें प्रोजेक्टेड है, और कौन से जिला में? दंतेवाड़ा। बट इसको परमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर वहाँ प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इस जो क्या बोलते हैं, इस मतलब यहाँ पर इस क्षेत्र में एक नदी पाई जाती है इंद्रावती में। उस मछली का नाम है बोधी मछली, बोधी मछली। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये ड्रैगन फिश टाइप मतलब दिखता है। वो एक होता है कैट फिश, होता है ना, कैट फिश की प्रजाति है बोधी मछली जो है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ड्रैगन बोल देते हैं इसको। अभी कुछ टाइम से कुछ लोग क्या होता है, लोगों को ना अगर कोई चीज़ को देखते हैं ना तो उस जैसे अगर किसी एकदम सुंदर लड़की का फोटो देख ले तो ये तो अप्सरा है, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, उसके तो इस टाइप का लोग अपने से एज्यूम कर लेते हैं ना, अपने मतलब उनकी नज़र में क्या दिख रहा है उनको, उसका नामकरण कर देते हैं वैसे ही। अरे भाई ये तो ये है, अरे भाई ये तो वो है, ऐसा वाला। ठीक है, तो बोधी मछली दिखता है कैटफिश का प्रजाति है, तो इसको जो कैटफिश होता है ना बहुत प्रकार का पाया जाता है। कैटफिश अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो उसका बेसिक एक चीज़ ये है, ड्रैगन टाइप का उसका थोड़ा सा मुंह रहता है, एकदम प्रॉपर ड्रैगन भी नहीं, थोड़ा सा ड्रैगन जैसा मुंह रहता है, इसलिए उसको ना ड्रैगन फिश बोल देते हैं। तो छत्तीसगढ़ का ड्रैगन फिश अगर बोला जाए तो कौन सा हो जाएगा? बोधी मछली। हालांकि नाम ध्यान रखे ना, बोधी मछली कौन सी नदी में पाई जाती है? इंद्रावती में। बाकी प्रॉपर अगर इसमें मतलब अगर बोला जाए कि छत्तीसगढ़ का ड्रैगन फिश कौन सा है, तो इस टाइप्स का ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस कम रहता है, लेकिन जो बोलते हैं लोग मैं आप लोग को बस उससे अवगत करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से
किस श्रेणी के लोगों को विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में प्राप्त की जा रही है। देखो अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही है, ध्यान रखेंगे ऐसा क्वेश्चन आता है करके, जैसे अभी पिछले क्लास में बताया था मैं, स्टेटमेंट दे दिया रहेगा पूरा सा, किसी योजना के बारे में पूरा पूरा बता दिया रहेगा कि योजना का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया रहेगा, आपको बताना है कि ये योजना कौन सी है, पहचानना है। वैसे ही पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा किसी टॉपिक के बारे में कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड ये सारी बातें हैं, तो बताइए प्रोजेक्ट कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, तैयार रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास ये बोल रहा है किस किसको अनुदान दिया जाता है, तो ऑप्शन क्या है, अनुसूचित जाति, आदिवासी, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार, या फिर उपरोक्त सभी। सभी एक टाइप का लगता है, अनुसूचित जाति, आदिवासी, वो मतलब वो अनुसूचित जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार, तो ये तीनों ही लगभग एक जैसा कैटेगरी हो जाता है, तीनों के पास ज्यादा पैसे नहीं है। बट ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गरीबी रेखा से नीचे जो आते हैं ना परिवार, फिर चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उन सभी को क्या किया जाएगा, विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये एकल बत्ती योजना, योजना का नाम भी ध्यान रखेंगे, एकल बत्ती योजना है, ठीक है। तो किसके लिए, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नीति से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू द एनर्जी पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, which of the following which statement is not correct। कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना, जनजाति गांव को मुफ्त विद्युत ऊर्जा आपूर्ति करना, उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति की गारंटी देना, ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। गिविंग प्रायोरिटी इन पावर सप्लाई टू एग्रीकल्चरल पंप्स, प्रोवाइडिंग फ्री पावर सप्लाई टू ट्राइबल विलेजेस, गारंटिंग continuous power supply to industries, achieving the goals of rural electrification। तो एक चीज आप लोग देखते हैं, इनमें कौन सा गलत है बोल रहे हैं ना, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना, यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया है, मुफ्त विद्युत आपूर्ति, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये तो दिल्ली में मिलता है क्योंकि वहाँ आम आदमी की सरकार है, ठीक है। तो वही लोग करते हैं, फ्री बीज में बिलीव करते हैं, फ्री में बांटो, ये बांटो, वो बांटो, ठीक है। उनका लॉजिक, उनका और लॉजिक क्या बताते हैं कि अगर हम लोग को मिलता है फ्री में, अगर जो मंत्री हैं, विधायक हैं, ये लोग को फ्री में मिल सकता है तो जनता को क्यों नहीं, ये उनका कहना है। बल्कि तो लेकिन अगर वो इतना चीज को समझते हैं कि मतलब जनता के लिए कुछ करना चाहिए, तो अपना आप लोग विद्युत पे करो ना, बिजली बिल आप लोग भी पे करो, टैक्स आप लोग भी पे करो। तो यहाँ पर ऐसा नुकसान पहुंचा, अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा उससे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बट लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, बस मुफ्त बिजली तो फ्री बीज चलाए जा रहे हैं, तो उससे नुकसान छत्तीसगढ़ को ही है। अगर छत्तीसगढ़ में आ जाता है तो छत्तीसगढ़ नुकसान हो जाएगा ना, जैसे अभी पंजाब में है, दिल्ली में है, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है बोल रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ मुफ्त बिजली के बारे में कभी नहीं बोला गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ इसी नाम से बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि फ्री का जहाँ मिल जाता है ना आदमी को, उसके बाद फिर आदमी कोई काम नहीं करता, तो फ्री बेस खतरनाक है, बेकार है। अब अगला आते हैं हम लोग, 20 मार्च 2008 को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ की किस पावर हाउस को राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण शील्ड प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को ऐसा एक ही अवार्ड मिला है, किस मिनिस्ट्री से, जो हमारा ऊर्जा मंत्रालय है ना, भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय, उससे हम लोग को एक ही मिला है। तो ये कौन से पावर प्लांट को मिला है, विच पावर हाउस ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज अवॉर्डेड द नेशनल अवार्ड गोल्ड शील्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 20 मार्च 2008। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, थर्मल पावर हाउस कोरबा ईस्ट, थर्मल पावर हाउस भोरमदेव, हाइड्रो पावर हाउस गंगरेल, हसदेव बांगो हाइड्रो पावर हाउस। तो हमारा आंसर क्या होगा, हसदेव बांगो हाइड्रो पावर हाउस, इसको दिया गया था 2008 में अवार्ड। अच्छा, अगर देखते हैं हसदेव बांगो जो है, इसका ये जब मतलब कब स्टार्ट हुआ था, इसमें प्रोजेक्ट 67-68 में स्टार्ट हुआ, और कब तक चला है, 2011 तक। आखिरी अगर हम लोग देखते हैं
कि आखिरी निर्माण कार्य अगर देखते हैं हम लोग, इसमें कब किया गया था? 2011 में। 2011 के बाद से अभी और निर्माण कार्य तो नहीं किया गया है, आखिरी निर्माण कार्य 2011 में किया गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में निजी ताप विद्युत परियोजना मैसर जिंदल पावर लिमिटेड in which of the district of Chhattisgarh is the private thermal power project Messrs जिंदल पावर प्लांट पावर लिमिटेड लोकेटेड? जो जिंदल का पावर प्लांट है ना, वो कहाँ लोकेटेड है, किस जिले में है, ये बताना है हम लोग को। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश की प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया? सुपर थर्मल पावर स्टेशन तो कहाँ स्थापित किया गया है? सीपत में, ध्यान रखेंगे। तो सीपत है हमारा आंसर। इन विच प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ द कंट्रीज फर्स्ट मेगा पावर प्रोजेक्ट सुपर थर्मल पावर स्टेशन विल बी सेटअप? कहाँ पर? तो कहाँ पर होगा हमारा? सीपत में। तो आज के हो गए 10 क्वेश्चन, और अगले सेशन के तैयार रहें। अगले सेशन में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, कुछ नया टॉपिक रहेगा, तो ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।